नमस्कार दोस्तों, मैं आपको एक ऐसा चमत्कारी उपाय बताऊंगा जिसके द्वारा आप आसानी से पता लगा सकते हैं कि आपके घर में किसी ने कहीं काला जादू तो नहीं करवा रखा, या कोई ऊपरी बाधा तो नहीं है, या फिर कोई दूसरा जादू टोना तो नहीं है। इन सभी खतरनाक शक्तियों को जानने के लिए आपको एक उपाय करना पड़ेगा जिससे आप आसानी से पता लगा सकते हैं कि आपके घर में किसी ने काला जादू तो नहीं करवाया है। तो दोस्तों चलिए हम आपको बताते हैं इस विषय में। तो दोस्तों सबसे पहले आप मेरी वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी ज़रूर दबा लें ऐसी ही वीडियो देखने के लिए। तो दोस्तों चलिए हम आपको बताते हैं कि आपको कैसे पता चलेगा कि आपके घर में किसी ने काला जादू करवा रखा है। तो दोस्तों पहली बात, काला जादू को साधारण मनुष्य नहीं जान सकता। जी हाँ दोस्तों, और जो लोग योगी पुरुष होते हैं, जो तांत्रिक होते हैं, अच्छे तांत्रिक, ढोंगी तांत्रिक नहीं, जो अच्छे और एकदम सच्चे तांत्रिक होते हैं, और जो अच्छे ओझा होते हैं, और जो अच्छे ज्योतिष होते हैं, वही लोग अपनी दिव्य शक्ति से उसको देख सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि आजकल के टाइम में आपको तंत्र के नाम पर लोग बहकाते हैं। लेकिन दोस्तों जो मैं आपको यह उपाय बताऊंगा जिसके द्वारा आप पता लगाएंगे कि आपके घर में किसी ने काला जादू किया है या नहीं किया है। इसमें आपको कोई तंत्र मंत्र नहीं करना है, यह एक तंत्र सार का ही हिस्सा है। लेकिन दोस्तों यह अपने आप में सिद्ध है। यह एक प्राकृतिक उपाय है जिसको आप करके आराम से पता लगा सकते हैं कि आपके घर में कौन सी नकारात्मक ऊर्जा का वास है, यानी किसी ने काला जादू तो नहीं करवाया है, या कोई जादू टोना तो नहीं किया है, या फिर आपके घर में किसी ने काला जादू करके कोई सामान वगैरह तो नहीं रख दिया है, या फिर आपके घर में कोई लकड़ी, कील या फिर कोई हड्डी वगैरह तो नहीं फेंकी है। तो दोस्तों इन सभी को मैं आपको सही से समझाऊंगा, तो आप सभी से मेरी विनती है कि वीडियो को ध्यान से सुने, तभी आपके समझ में आएगा। दोस्तों इस काला जादू को देखने के लिए और इन शक्तियों को महसूस करने के लिए दिव्य पुरुष का होना आवश्यक है। लेकिन दोस्तों साधारण मनुष्य इसको कुछ उपायों के द्वारा करके जान सकता है। कैसे जान सकता है, मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ। दोस्तों आपको क्या करना है कि आपको एक पीला नींबू लेना है, रसीला होना चाहिए, एकदम साफ, कहीं से उसमें दाग नहीं होना चाहिए। और आपको एक तांबे की कील लेनी है, तांबे की कील, ठीक है। और आपको यह उपाय शनिवार को, रविवार को, बुधवार को और शुक्रवार को करना है। सबसे अच्छा है शनिवार, बुधवार और रविवार, इस दिन करिए, ठीक है। और आपको इस दिन करने से आपको जो है कोई भी कर्मकांड नहीं करना है, सीधा आपको यह उपाय करना है जिससे आपको सीधा पता चल जाएगा, जिसके द्वारा आप बाद में अपना बचाव या उपाय कर सकते हैं आसानी से। तो दोस्तों आपको एक नींबू लेना है रसीला, उसमें तांबे की कील गाड़नी है, यानी नींबू के आर पार निकाल करके दीवार में ठोंक देनी है। जिस घर में आपको काला जादू का अंदेशा है वहाँ ठोंक दें कील को। और दोस्तों चाहे दुकान हो, घर हो, या आपका ऑफिस हो, या आपका दफ्तर हो, कुछ भी हो, यानी कोई भी आपका निवास स्थान हो, वहाँ पर आप जो है तांबे की कील नींबू के आर पार करके किसी दीवार में आप गाड़ दीजिए। और दोस्तों आपको पहले दिन से 7 दिन तक आपको नींबू लगा रहने देना है, ठीक है। दोस्तों ध्यान रखें, अगर नींबू 3 दिन में सड़ जाता है तो दोस्तों समझ जाइए कि आपके घर में किसी ने भयंकर काला जादू करवा रखा है, यानी आपके घर में किसी ने करवा रखा है। यदि दोस्तों वह कम सड़ा है तो दोस्तों समझ जाइए कि आपके घर में धीरे धीरे काले जादू का प्रभाव, यानी जादू टोने का प्रभाव हो रहा है धीरे धीरे। लेकिन अगर दोस्तों नींबू में आपको धब्बे दिखाई दें तो समझ जाइए कि आपके घर में कोई काला जादू कर तो रहा है भी हल्का फुल्का, परंतु आपके घर में ऐसी कोई दैवी शक्ति है जो आपकी रक्षा कर रही है। आपके घर का कोई इष्ट देव है, वो परमेश्वर है जो आपकी रक्षा कर रहा है। तो दोस्तों आपको ऐसा अंदेशा मिलने पर आपको तुरंत सुबह शाम पूजा पाठ चालू कर देना है। तो दोस्तों सबसे आसान उपाय है, पूजा पाठ आरंभ रखो, दिया धूप बत्ती जलाते रहो, और घर में हफ्ते में एक बार यज्ञ करते रहो, यानी यज्ञ जरूर करो। और हवन सामग्री खरीद लाओ, धार्मिक दुकान से आपको मिल जाएगी, और हवन करते रहो गायत्री मंत्र से, ठीक है। और गायत्री मंत्र आपको आसानी से कहीं पर भी मिल जाएगा।
इंटरनेट की दुनिया है, आराम से खोजोगे मिल जाएगा यार। ठीक है, मुझे बताने की भी आवश्यकता नहीं है, गूगल पर डाल लेना गायत्री मंत्र, आ जाएगा लिख करके। उसको आपको जपना है 108 बार। दुनिया का सबसे प्रभावशाली महामंत्र है। आप इसको अगर करोगे तो दोस्तों आपको बहुत लाभ होगा। तो दोस्तों जैसा कि मैंने बताया, जब आप नींबू के द्वारा जान जाएंगे कि हाँ, अगर नींबू ज़्यादा सड़ता है, अगर 3 दिन में जल्दी सड़ जाता है, तो दोस्तों समझ जाइए आपके घर में काला भयंकर जादू हो रखा है, यानी किसी ने भयंकर जादू टोना कर रखा है। और अगर हल्का सड़े यानी कि धीरे धीरे प्रभाव हो रहा है, अगर उसमें धब्बे दिखाई दे यानी कि कोई आपके ऊपर काला जादू कर तो रहा है, हल्का हल्का हो रहा है बट वो फेल हो रहा है, यानी कोई आपके घर में कोई आपकी दैवीय शक्ति आपकी सहायता कर रही है, तो आपको उस दैवी शक्ति को प्रणाम करना है और बोलना है, पूजा पाठ करना है कि हे शक्ति, हे ईश्वर मेरी सहायता करो। और आपको पूजा पाठ निरंतर लगातार करनी है और आपको धूप दिया जलाते रहना है। और आप अपने घर में कपूर और हींग, लौंग और लुबान, इन सबको जलाना है, इसका धुआं करना है घर में। कब करना है? आपको शाम के टाइम, हर रविवार और शनिवार बुधवार करिएगा, ठीक है। तो दोस्तों इसका काट भी यही है, और इसका एक तगड़ा काट जो है वह है गायत्री मंत्र। जी हाँ दोस्तों, आप गायत्री मंत्र से हर हफ्ते यज्ञ करिए घर में, यानी यज्ञ करिए। और आप गायत्री मंत्र का 108 बार जाप करिए सुबह शाम। जी हाँ दोस्तों, सुबह शाम आप गायत्री मंत्र का जाप करिए, सुबह शाम करना है आपको 108 बार। अगर हो सके तो 3 टाइम कर लीजिए, अगर टाइम नहीं तो 2 टाइम, अगर फिर भी टाइम नहीं तो कम से कम 1 टाइम 108 बार गायत्री मंत्र से जाप अवश्य करिए, ठीक है दोस्तों। बहुत ही आसान उपाय बताया है मैंने, सबसे तगड़ा उपाय बताया है, जो कि हर एक काले जादू का काट है, यानी कैसी भी बुरी शक्ति हो उसका सर्वनाश कर देगा गायत्री महामंत्र। इतना दिव्य शक्तिशाली है, कैसी भी नकारात्मकता हो। दोस्तों आपने देखा, जब कोई काला जादू कर देता है ना, तो दोस्तों इंसान के काम धंधे ठप हो जाते हैं, इंसान बीमार हो जाता है, उसकी सारी रिपोर्टें नॉर्मल आती हैं बट वह बीमार रहता है, यानी कि उसके घर में कोई ना कोई ऐसी शक्ति है जो कि उसका बुरा कर रही है, अर्थात काला जादू है। किसी ने उसके ऊपर काला जादू कर रखा है, कोई ना कोई ऊपरी बाधा उसको परेशान कर रही है, उसको बढ़ने नहीं दे रही है, उसको बार बार उसके कामों में अड़ंगा डाल रही है, उसको कंगाल बना रही है और उसके संपत्ति को नुकसान पहुंचा रही है। पैसा घर में नहीं आ पा रहा है, कमा रहे हैं बहुत लेकिन पता नहीं चलता कहाँ जाता है। सब कुछ रिपोर्ट नॉर्मल आ रही है, बीमार है, रिपोर्ट भी नॉर्मल आ रही है फिर भी बीमार है। तो दोस्तों जाहिर सी बात है, जब यह शक्तियाँ आ जाती हैं, यानी जब कोई काला जादू करवा देता है, तो दोस्तों बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, और इन सभी का तोड़ तो मैंने आपको बता दिया है। दोस्तों इन काला जादू और जो जादू टोने लोग करते हैं ना दोस्तों, ये बहुत बुरी चीज़ है, वैसे नहीं करना चाहिए दोस्तों। लेकिन एक बात मैं बोलूँ, कोई भी शक्ति बुरी या अच्छी नहीं होती, शक्ति तो सदैव कल्याण ही करती है। यानी कि दोस्तों एक तरह से आप कह सकते हैं कि शक्ति एक अच्छी ही होती है, लेकिन उपयोगकर्ता के ऊपर निर्भर करता है कि उस शक्ति का वो गलत प्रयोग करता है या फिर अच्छा प्रयोग करता है, समझे आप। लेकिन दोस्तों ध्यान रखना होगा आपको कि जो भी उपाय बताए हैं मैंने, आपको गुप्त रूप से करना है, किसी से वार्तालाप नहीं करना है इस विषय में, चुपचाप करना है और आप करते रहिए, ठीक है। और कोई और आपकी यदि सवाल हो तो आप मुझसे पूछिएगा, मैं आपको अवश्य जवाब दूंगा। और दोस्तों कोई भी दूसरी जानकारी चाहिए हो तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। दोस्तों आपने वीडियो देखी, आपका बहुत बहुत कोटि कोटि धन्यवाद, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। और दोस्तों आप अपना प्यार बनाए रखें और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि दूसरे लोग भी इस दिव्य जानकारी का लाभ ले सकें। दोस्तों बहुत अद्भुत जानकारी है, आपके बहुत काम आएगी और दूसरों की भी काम आएगी। दोस्तों एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि दोस्तों जब लोग ऐसी खतरनाक शक्तियों से घिर जाते हैं ना, तो लोगों को दोस्तों बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, उनको कुछ नहीं दिखता है, उनके घर में हर तरह से चारों साइड से परेशानियाँ आ जाती हैं। उन सभी परेशानियों का नाश केवल और केवल एक ही महामंत्र है, वह है गायत्री महामंत्र। उन सभी नकारात्मक ऊर्जा का नाश कर देता है। दोस्तों ध्यान रखें, और जब भी जाप करें तो दोस्तों थोड़ी ध्वनि के साथ जाप करें,
आपने वीडियो देखी, आपका धन्यवाद।